प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आते हैं वैद्युत क्षेत्र में। तो किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा। यदि बल की दिशा बदल रही है तो आवेश के चलने की दिशा भी बदलती जाएगी, अर्थात आवेश वक्राकार मार्ग पर चलेगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम किसी वैद्युत क्षेत्र को बल रेखा द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं चित्र ए में। इसमें एक धन आवेशित गोला से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींची गई हैं। यह धन आवेशित गोला है और वैद्युत क्षेत्र में रेखाएं इस पर खींची गई हैं। तो देख रहे होंगे कि इसके पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं खींची गई हैं। यदि हम एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश को यहाँ पे रखें तो वह जिस दिशा में जाएगा, धन परीक्षण आवेश को रखने पर जिस दिशा में धन परीक्षण आवेश गति करेगा उसके मार्ग को यदि हम एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करें तो वही क्या होगा, क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। इसे बल रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रेखा के ऊपर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्पर्श रेखा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे बल रेखाएं कहते हैं। क्षेत्र रेखाएं इसलिए कहते हैं कि रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं और यह रेखाएं जितने पास पास होंगी वैद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। अब हम चित्र बी में आते हैं। चित्र बी में एक ऋण आवेशित गोला को प्रदर्शित किया गया है और डॉटेड लाइन से वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। तो देखेंगे कि यह इसके पृष्ठ के लंबवत ही होंगे। हम धन परीक्षण आवेश को रखेंगे तो धन आवेश और यह ऋण आकर्षित होंगे। इस तरह से धन परीक्षण आवेश इसकी पृष्ठ की ओर गति करेगा तो धन परीक्षण आवेश की जो गति की दिशा है, उसका जो पथ है, वही पथ क्या हो जाएगा, क्षेत्र रेखाएं। इसी तरह से हम अगले चित्र पर आते हैं सी पर। यहाँ पर हम एक धन परीक्षण आवेश, एक धन आवेशित गोला और एक दूसरा ऋण आवेशित गोला लिए हैं। इन दोनों को जब कुछ दूरी पर रखे हैं तो हम देख रहे होंगे कि यह जो क्षेत्र रेखाएं हैं यह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो दूर होंगे, यहां पर यदि हम धन परीक्षण आवेश को रखेंगे तो इस पर इस दूसरे ऋण आवेशित गोले का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह सीधी रेखा में आगे चला जाएगा। लेकिन हम इनके बीच में यदि रखते हैं तो इस गोले के द्वारा उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसके द्वारा आकर्षण, तो यह सीधी रेखा में चला जाएगा। इस तरह से यदि ये दोनों आवेशित गोले यदि एक जैसे हों, एक प्रकृति के हों, जैसे दोनों धन आवेशित गोले हों, तो उनकी क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी। इनके बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। इस अगला है अब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनके गुण क्या हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती क्योंकि उस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बल एक सदिश राशि है। यहां देखें, मान लेते हैं कि एक बल रेखाएं यह है और दूसरा बल रेखा यह है। यह दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं। यदि हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे या पहली रेखा पर, तो स्पर्श रेखा की दिशा यह हो गई और दूसरे पे खींचेंगे तो यह, तो एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं जो संभव नहीं है। इस प्रकार कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। ये रेखाएं परस्पर खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। यह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है
और ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यदि दोनों आवेश परिमाण में बराबर हों तो उदासीन बिंदु इनके ठीक बीचों बीच होती है। लेकिन यदि आवेश का परिमाण बराबर ना हो, पहला आवेश Q1 हो और दूसरा आवेश Q2 हो, और पहले आवेश से उदासीन बिंदु की दूरी यदि R1 माने और दूसरे आवेश से R2 माने, तो Q1 Q2 और R1 R2 के बीच एक संबंध है। वह संबंध है Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 स्क्वायर। इस संबंध को याद रखिएगा। यदि दो आवेश आपस में बराबर ना हो, देखिए प्रकृति समान हो, चाहे दोनों धन हो चाहे दोनों ऋण आवेशित हो, और इनका परिमाण बराबर ना हो, परिमाण बराबर है तो ठीक बीचों बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा। यदि परिमाण बराबर ना हो तो न्यूट्रल पॉइंट की स्थिति क्या होगी, तो उसके लिए यह एक संबंध है जिसे हम लोग तैयार रखेंगे। Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 स्क्वायर। इस तरह से आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में अध्ययन किए हैं। कल हम इसके ऊपर कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।